दोस्तों, आपका आपकी YouTube चैनल हेल्थ केयर विद विकी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक स्पेसिफिक बीमारी को लेकर आया हूँ, स्पेशल बीमारी को लेकर आया हूँ। जिस बीमारी का नाम है अल्जाइमर डिसीज़। इस बीमारी के मैं सिम्टम्स के बारे में बताऊँगा, इसके इलाज के बारे में बताऊँगा, ये क्यों होती है इसके बारे में भी बताऊँगा। कभी कभी जाने अनजाने में ये बीमारी हो जाती है, लेकिन हमें पता ही नहीं रहता कि हम किस बीमारी से ग्रसित है, तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, वैसे तो ये बीमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन धीरे धीरे हमारे भारत देश में भी अपने पैर पसारती जा रही है। इसके बारे में बात करूँगा। बीमारी का नाम है अल्जाइमर। अल्जाइमर बीमारी होती क्या है उसके बारे में बात करते हैं। इस बीमारी को हम बोल रहे हैं भूलनापन, किसी चीज़ को भूल जाना, किसी का नाम भूल जाना, किसी का चेहरा भूल जाना, सामान रखने के बाद भूल जाना, चीज़ों को मतलब मेमोराइज करने में बहुत बड़ी समस्या होने लगती है बीमारी के होने के बाद। तो भाई ये तो बहुत देखने में कहने में बहुत छोटी बात लग रही है, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि आप चीज़ों को अगर भूल जाते हो, रख के भूल जाते हो, फिर आप परेशान होते हो। बच्चा आपका कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, ज़रूरी चीज़ है और आप उसको भूल रहे हो, तो ये बहुत बड़ी समस्या है अपने आप में। आप किस चीज़ को कहीं भी रख गए, भूल गए। तो स्पेसिफिक मैं बात करूँ कि बीमारी होती किसे है, किस एज ग्रुप में होती है, कब होती है, इसके बारे में अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो इसका मैं कारण बताऊं। ये बीमारी जो मेन होती है एक तरह की डीजनरेटिव डिसीज है, मतलब कि ज़्यादा उम्र वाले लोगों को ये नेचुरली होती है, पहली चीज़। दूसरी बात, ये उन लोगों को होती है जिसका कोई एक्सीडेंट हो गया हो, या कोई फैमिली हिस्ट्री रही हो, या किसी की लाइफ स्टाइल ऐसी है, तो ये बीमारी उन्हीं तरह के लोगों को होती है। पहली चीज़ तो वो उम्र उनकी ज़्यादा हो गई है, 60 के अबव हो गए हैं उनके साथ, या कोई एक्सीडेंटल केस हुआ हो, हेड इंजरी हुई हो उनके साथ, उनकी फैमिली हिस्ट्री रही हो, या कोई उनकी लाइफ स्टाइल, या उसको उन्हें हार्ट डिसीज भी हो ना, तो भी ये समस्या होने के चांसेस रहते हैं। तो इस बीमारी को कहते हैं अल्जाइमर। अब यहाँ पे बात आती है, ये तो थी कारण, ये थी बीमारी मैं आपको बताया। तो ये हमारे बॉडी में ऐसा क्या हो जाता है कि हमें बीमारी होती है? ठीक है दोस्तों, अब इसको सुनिए। हमारे बॉडी में बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? पहली चीज़ तो आप ये समझिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ अल्जाइमर डिसीज़ के बारे में, तो मैं अल्जाइमर के बारे में ही बात करूँगा। मैं यहाँ पे किडनी डिसीज़ के बारे में बात नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं लंग्स के बारे में बात नहीं करूँगा। यहाँ मैं सिर्फ बात करूँगा अल्जाइमर डिसीज़ के बारे में। तो मेरे ब्रेन को पता है कि मुझे किस टॉपिक के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है, किस टॉपिक के बारे में मुझे आपसे बात करनी है। ये है हमारे न्यूरॉन्स का काम। हमारे ब्रेन सेल्स हमारे माउथ को बताएंगे कि हमें क्या शब्द बोलने हैं, किस टॉपिक को बोलना है, किन वाक्यों का प्रयोग करना है, ये हमारा ब्रेन हमें बताता है। जैसे कि सर्दी में या आप किसी बर्फ की क्यूब को पकड़ते हो तो आपको ठंडा फील होता है, तो आप समझ में आता है हाँ ये ठंडी है चीज़। कोई भी चीज़ ठंडी पकड़ते हो समझ में आ जाता है कि ठंडी है। तो आपके हाथ में जो न्यूरॉन्स से आपके ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, उनका काम होता है टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू इंटरनल ब्रेन। मतलब कि आपके बाहरी एनवायरनमेंट में जो क्रिया चल रही है उसका एहसास आपको कराना, ये न्यूरॉन्स का काम होता है। तो न्यूरॉन्स एक ही नहीं होता है कि यहाँ तक गया है। न्यूरॉन्स होते हैं एक दूसरे से इंफॉर्मेशन पास करते हैं, एक न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन बाय द प्रोसेस ऑफ साइनेप्सिस। साइनेप्सिस प्रोसेस से इलेक्ट्रिकली और केमिकली इंफॉर्मेशन को पास किया जाता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। तो यहाँ पे न्यूरॉन और हमारे ब्रेन तक, मतलब कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन पास करता है। ये वही बात हुई कि लाइन से एक लाइन लगी है बच्चों की, और हम बॉल दी एक को, एक ने दूसरों को पास की, दूसरे ने तीसरे को पास की, तीसरे ने चौथे को पास की। तो ये इस तरह से न्यूरॉन वर्क करता है। मतलब कि इस हाथ में जो हो रही है क्रिया, उसको आपके ब्रेन तक पहुंचाने का काम एक दूसरे के न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन को पास करने के जरिए होता है। वो होता है केमिकली ट्रांसफर और इलेक्ट्रिकली ट्रांसफर। उस प्रोसेस को बोलते हैं आदान प्रदान, जो इन्फॉर्मेशन का होता है उसको बोलते हैं सिनेप्सिस। तो इस केस में क्या होता है दोस्तों कि जो आपकी न्यूरॉन्स हैं वो डिग्रेड होने लगते, मतलब वो खराब होने लगते हैं। और न्यूरॉन खास तौर पे बता दूं मैं, न्यूरॉन्स जन्म के बाद बनने के बाद, जन्म के समय और जन्म के बाद बनने के बाद ये दोबारा नहीं बनते। जब आपकी बॉडी इतने हैं उतने ही रहते हैं, रिजनरेशन नहीं होता है। तो इस केस में क्या होता है, अब सीधी बात आपको भी समझ में आ गई होगी, जब आपकी न्यूरॉन खराब होने लगेंगे, न्यूरॉन डिस्ट्रॉय होने लगेंगे, तो सीधी बात है इन्फॉर्मेशन पहुंचने में समस्या तो आएगी आपके ब्रेन तक, है ना। इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी तो सीधी बात है आप चीज़ों को भूलने लगेंगे, आपको याद नहीं रहेगा कोई चीज़ आपने कहाँ रखी। मतलब आपके बाहरी एनवायरनमेंट में जो चीज़ें हो रही हैं उनका एहसास न्यूरॉन के जरिए ही हमारे ब्रेन को होता है। ठीक है, आप जो देख रहे हैं, अगर आप अच्छा सीन देख रहे हैं तो आपको हंसी आ रही है, कोई हंसने वाला सीन देख रहे हो आपको हंसी आएगी, आपकी आंखों ने देखा, आपके ब्रेन को बताया कि हंसने वाला सीन चल रहा तो आप हंसोगे। कोई दुख वाली चीज़ हो रही तो आपको
रोना आएगा तो आपकी आंखें देखिए, आप ब्रेन को बताएंगे कि कोई रोने वाली चीज हो रही तो आप रोगे। तो ये सारी चीजें आपकी न्यूरॉन्स आपके ब्रेन को बताता है। इस केस में आपकी ब्रेन सेल्स, आपके न्यूरॉन्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। तो इस वजह से इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान नहीं हो पाता है और आप चीजों को भूलने लगते हैं। इस बीमारी को कहते हैं दोस्तों अल्जाइमर डिसीज। इस डिसीज को किस केमिकल के कारण होती है? 2 तरह की प्रोटीन होती है दोस्तों। पहली प्रोटीन है बीटा एमाइलॉइड एंड PAU। ये प्रोटीन क्लम्प करके आपकी ब्रेन सेल्स में जाके एक्यूमुलेट हो जाती हैं और आपकी नर्व सेल्स को इंजर्ड करती हैं। इस वजह से आपकी नर्व सेल्स खराब होने लगती हैं, ब्रेन सेल डिस्ट्रॉय होने लगती हैं और आप चीज़ों को भूलने लगते हो। इस बीमारी को कहते हैं अल्जाइमर डिसीज। कहने बहुत छोटी लेकिन है बहुत बड़ी। तो भाई बात करते हैं इसके उपचार के बारे में, इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो भाई इसका ट्रीटमेंट का मैं बता दूं, कोई एग्जैक्ट ट्रीटमेंट अभी तक इजाद नहीं हुआ है इस बीमारी का। अभी तक कोई बेस्ट इलाज नहीं है। कुछ इलाज हैं, कुछ थेरेपीज़ हैं। हम म्यूज़िक थेरेपीज़ को यूज़ करते हैं। म्यूज़िक थेरेपीज से अल्जाइमर की बीमारी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। कई उसके पॉजिटिव रिजल्ट भी आए हैं, लेकिन कोई कारगर इलाज नहीं है। इसके साथ साथ जो मरीज अल्जाइमर डिसीज से इन्फेक्टेड है उसको ज़रूरत होती है एक्स्ट्रा प्यार की, एक्स्ट्रा केयर की, क्योंकि वो अपने आप में कोई घटना भी उसके साथ घट सकती है कि भूल जाए, वो छत से गिर जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए उसका। इस केस में एक पर्सन उसके पास हमेशा रहे, उसकी केयर करे, उसको प्यार की बहुत ज़रूरत होती है, उसका अकेला ना छोड़े। ये बीमारी की इलाज इतने ही है क्योंकि इसका प्रॉपर अभी तक कोई मेडिसिन नहीं बनी है, कोई इंजेक्शन नहीं बना है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। म्यूज़िक थेरेपी से हम लोगों को चीज़ों को मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं, एक्सरसाइज के जरिए करते हैं, लेकिन वो चीज़ भी कारगर नहीं है। तो ये थी दोस्तों अल्जाइमर बीमारी, जिसमें हमने बात की अल्जाइमर की बीमारी क्या होती है, इसका क्या इसके साइन है, क्यों होती है और इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसके बारे में मैंने बात की दोस्तों। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मुझसे क्वेश्चंस पूछिए, मुझे अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।